शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। सेवक सेवक वो है जिसका सेवा पर दिल है, जो पहली कैसा काम करे वो काट डालने के काबिल है। ओ राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए फिर वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले खोल पे इसलिए चोट रहा है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जेल नहीं छोड़ा है। जो कुछ करना हो कीजिए, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवा तोड़े तो स्वामी कभी ना रसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें डाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। ऐसा बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटे सेवा के हमसर है। स्वामी उत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण को शोभा नहीं देता ये क्रोध का गहना पहना है। ये गहना है राजपूतों का, पहना जाता है रंग में। अब बात समाओ महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ शक तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है। क्या न्योता सारी ब्राह्मण समझा जो मुझे जानता जाता है। मुझे सीधा सादा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी और ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे खूनी फरसे ने सोने की नदी बहा दी थी। इस और भूमि पर कई बार शत्राणी रान बना दी थी। विख्यात साहित्य बाहु को ये भुजा काटने वाला है। अब इस फरसे को तू भी देख, ये तेरा लहू चाटने वाला है। बस इस एक ही पर्चे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही गाठी से पर सट्टे का बाजार हुआ। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका खिजा में है। फरसे में वो काट कहा जो काट आपकी जुबा में है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को धरा रहे, हरियाणी आपको खूंटों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डरता जाए, कोई चीनी के पेड़ नहीं जो तुलसी से मुर्गा जाए। ओ लड़के, महलों में खेल तो मुझसे लड़कर मरता है। किस कारण मुझ जैसे विरोधी के आगे लड़कपन करता है। महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, मगर आपको शोभा नहीं देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बचा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। क्षत्रियों के खून से हर साये मेरा लाल है। क्षत्रियों का जान दुश्मन, दुश्मनों का काल है।
भगवान, बच्चों की बातों का अच्छा या बुरा ना होता है। ये तो गंगा की धारा है, जो डालो बह जाता है। ब्राह्मण की बातें यदि आते तो सहजता ये लाते। वीरों का सा वेश देखकर इसने की ऐसी बातें। कर्ता, कारण व क्रिया सबका अपराधी तो मैं हूं। ये बेचारा तो निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी अपराधी के वास्ते कुठार की धार। अपराधी अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही पिले के तो क्या छाछ निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। जब इनके ही अधीन था तो अधिकार इन्हीं का बड़ा हुआ। जो अधिकारी था उसने अपने सम्मुख तोड़वा डाला। अब कहिए होते हैं कौन जो करते हैं यूं गड़बड़ झाला। क्या इस मरे धनुष को महाराज जी भरकर रोने आए हैं, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सरोने आए हैं। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, उसी ऋण के कारण ये हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का इस तरह भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं, या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ ले आए हैं। वो शूरवीर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का व्याख्यान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी नहीं हाथों का जिसने माता का सर काटा है। गुरु का ऋण जो तुम पर है उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को मैं कोड़ी कोड़ी चुपता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में जहर मिलाकर खोटा है। शिव का धनुष तोड़कर क्यों करता गुमान योधापन का। अरे महलों में खेला है, अभी मुंह नहीं देखा रण का। है ऋषि, है स्वामी, अब क्या पश्चाताप। तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। वर्षों की बनी इमारत घंटों में गिर जाती है, मंडन में गुजरती है, पर खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वो गजा चबाता है वो तो छोटे छोटे हैं। महलों के पाले पाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय समुद्र सिंह भी हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे खोल के घाट। व्यर्थ है ये परसा मेरा जो तुझ पर ना बरहार किया। व्यर्थ है फरसा मेरा जो तेरा ना संहार किया। फरसे का कोई दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष, कोई ये बच्चा वध के काबिल है। श्रीमान, यह बच्चा है। श्रीमान, यह बच्चा है, इसलिए इसे अभी भले व बुरे की पहचान नहीं है। यह तो ब्राह्मण सेवक है। आप इस पर कदापि क्रोध ना करें और मेरी ओर देखकर इसे माफ करें। अच्छा ठीक है, आपके कहने से
मैं इसे छोड़ देता हूँ। वो अब तक जितना क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। मगर वो देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका इस तरह मुस्कुराना बिजलियां मुझ पर गिराता है। उसकी तरह मुस्कुराहट छलनी करती मेरी छाती है। उसकी पैर भरी छिटवट मेरा क्रोध जगाती है। मुझको ही सब समझाते हो, चुप नहीं कराते हो उसको। मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं हटाते हो इसको? उसको भी कुछ समझाओ, मुझको मत मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूल चले जाइएगा। छाती अत्यंत घबराती हो तो उस पर हाथ मले जाइएगा। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। यदि अनुराग धनुष खंडन का हो तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, और फिर छेड़ पर तबीयत आए तो फिर से व्याख्यान सुना डालो। 21 बार कर चुका शत्रुओं का विध्वंस में नाम परशुराम मेरा मिटा दूं शत्रुओं के अंश में। भगवान अपने दासों का रक्त पिए है, शक्ति बला क्या परसे की है। नाक हमारी गर्दन तो छाया में इस परसे की। यदि काट भी डालोगे तो क्या चिंता है, अनुरागी है। न्योछावर इन चरणों में है महाराज, ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, जो सरताज हमारे होते हैं। सर्वदा ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने ही तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को अग्नि सी लग जाती है। देखो देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका इस तरह मुस्कुराना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे मार ही डालूंगा, बस यही अरमान है। है ये फरसा पहाड़ हो गया, फरसा उठाए नहीं उठ रहा। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्त होकर न रह जाना। कहीं ऐसा ना हो यहीं पर हो आपका परशुराम मंदिर बनाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय ना हम रखते हैं। आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक तरफ अजब कुटिल नीति है दोनों की। देखते हो विश्वामित्र चलाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का दूजा पद तू अपना नाम बताता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, इसलिए करो सुनामी
जगत को मत धोखा दो, बदल दो राम का नाम अभी। चिढ़ते हो यदि राम नाम से तो पंडित लाइएगा, वर्णमाला में से महाराज राम नाम का अक्षर ही लिखवाइएगा। अब सोच कि जावट को देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वो नाम क्यों है? मैं तुझे बच्चा समझकर चाल रहा हूँ और तुझे ब्राह्मण समझकर चाल रहा है। मैं शस्त्र आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अगर ये डरना होता तो मैं तुझे अभी मजा चखा देता, इस तरह अकड़ने का अभी तुझे स्वाद चखा देता। तो सुनो, तुम्हारी धरती का लक्ष्मण को कोई डर नहीं, भूख का मेरे दिल में कोई गुजर नहीं। भाग जाओ जो तुम्हारे सामने से, तुम्हें दशरथ पिता का कुआं नहीं। महाराज, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम और आप हैं परशुराम, सोचो तो किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नमते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हो। इतना हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं है अच्छा। आनंद एकता में है महाराज, वैर विरोध नहीं है अच्छा। अभिमान प्रशंसा दोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिसका हम आदर करते हैं, इसलिए ना परसा दिखलाए हम डरे ना इससे डरते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का है ना किसी और धात का, पर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ रहता है। कहिए कहिए बतलाएं, वे क्या है जिसका हमको अब भी डर है? महाराज निहारिए, ये इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाराज जिसका हम आदर करते हैं। यदि करी प्रयोग आप इसका तो ये वक्त स्थल भी हाजिर करते हैं। यह क्या, यह क्या? ये प्रकाश पुंज मेरे हृदय में प्रज्वलित होता जा रहा है। क्या भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है? निस्संदेह ऐसा ही है, परंतु मुझे अपनी शंका का निवारण करना होगा। हाँ, अवश्य ही करना होगा। हे राम, यदि तुम अवतार हो तो मेरे गुरु के दिए बाण का चीला चढ़ाओ और मेरा शंका मिटाओ। दीजिए प्रभु, मैं अभी इस कमान का चिल्ला चढ़ाता हूं। महाराज, आप जानते हैं ये दिव्य वैष्णव बाण है, ये कभी खाली नहीं जाता। आप केवल ये बतलाइए कि इसे पूर्व दिशा में छोड़कर आपके पास मन की गति से आने जाने वाली शक्ति है, उसको नष्ट करूं या पश्चिम दिशा में छोड़कर आपके पुण्य लोकों का नाश करूं? क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। मेरे मन की गति से आने जाने वाली ऊर्जा को नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जब मैंने ऋषि कश्यप को यह पृथ्वी दान में दी थी तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मैं रात्रि धरती पर व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उसी ऊर्जा के द्वारा आकाश लोक में चला जाता हूँ। इसलिए आप ये बाण पश्चिम दिशा में छोड़कर मेरे सारे पुण्य लोगों का नाश कर दीजिए।
ताकि मेरी यश व कीर्ति जनित क्रोध सदैव सदैव के लिए नष्ट हो जाए। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया।